बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें डिफरेंट छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इनकी स्टडी को आसान करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फ्लो शीट डायग्राम है क्लासिफिकेशन की, इसकी मेजर दो टाइप्स हैं। एक हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर ओपन चेन कंपाउंड्स की दो फर्दर टाइप्स हैं, एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच्ड चेन। जबकि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी भी फर्दर दो क्लासेस हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जबकि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। जबकि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस क्या है। कार्बन स्केलेटन बेटा बेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का। जो पहली क्लास है वो है ओपन चेन कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing open chain of carbon atoms are called open chain compound or acyclic compound or aliphatic compounds। बेटा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों, या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इन्हें हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त ये जो टर्मिनल कार्बन है, सिरे वाले कार्बन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला अल्केन है। इस वक्त अगर आप देखें ये टर्मिनल कार्बन ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक साइड चेन है मिथाइल ग्रुप की, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। फिर देखें ये टर्मिनल कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इस कंपाउंड का नाम है 1-ब्यूटीन। फिर अगेन देखें ये कार्बन और ये कार्बन टर्मिनल है, ये भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। इस कंपाउंड का नाम है 3,3-डायमिथाइल 1-ब्यूटाइन। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं बेटा, इनकी दो टाइप्स हैं। एक वो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, दूसरे वो जो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड हैं। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच लगी हुई है, ये चेन है, चेन के ऊपर ये एक टर्मिनल मिथाइल है एज अ ब्रांच। तो दो टाइप्स हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की, एक स्ट्रेट चेन जिससे अनब्रांच्ड कंपाउंड भी कहते हैं, दूसरा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को। बेटा, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर, कि एक कार्बन एटम दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा, तीसरा चौथे से जुड़ा होगा इन सीरीज। दैट कंपाउंड्स आर नोन एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स,
कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम कनेक्टेड हों इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे प्रोपेन है, एक कार्बन दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है इन सीरीज। एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, तो पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है। इन द सेम वे एन पेंटेन, 5 कार्बन की सीधी चेन है जिसमें हर कार्बन एटम सीरीज में वन टू द अदर जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे टाइप है बेटे ब्रांच चेन कंपाउंड्स, वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम अटैच होता है ऑन द साइड ऑफ द कार्बन चेन एज ब्रांच्ड या एज अ ब्रांच, इन्हें हम बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। कि वो तमाम कंपाउंड्स, वो ओपन चेन कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम अटैच्ड होता है ऑन द साइड ऑफ द कार्बन चेन एज ब्रांच, इन्हें हम बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। बेटा ये स्ट्रेट चेन है, इस दूसरे कार्बन पे एक कार्बन है मिथाइल ग्रुप का जो कि एक ब्रांच है। ये 4 कार्बन की चेन है जिसमें एक कार्बन जो है एज अ ब्रांच यहाँ पे अटैच है। ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें ये 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ये 6 कार्बन की चेन है जिसमें एक मिथाइल एज अ ब्रांच है। अब बेटा इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। टोटल 4 कार्बन है, 3 स्ट्रेट चेन वाले, 1 ब्रांच वाला। इस कंपाउंड का नाम है आइसोपेंटेन। 5 कार्बन टोटल है, 4 की स्ट्रेट चेन है और 1 मिथाइल एज अ ब्रांच है। इस कंपाउंड का नाम है बेटा आइसोहेप्टेन। दिस इज नॉट अ हेक्सेन, दिस इज आइसोहेप्टेन। 7 कार्बन टोटल है, 1 कार्बन चेन के ब्रांच के तौर पे है, जबकि बाकी 6 कार्बन की चेन है। तो दिस इज आइसोहेप्टेन। ये हैं जी ब्रांच चेन कंपाउंड्स। फिर बेटा हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स के बाद दूसरी जो उसकी टाइप थी वो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स। बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें 2 एंड कार्बन चेन के ज्वाइन होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर क्लोज चेन, साइक्लिक या रिंग बना दें, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 2 ends of the carbon chain are joined together, कि जो सिरे हैं वो आपस में जुड़ के एक रिंग बना दें, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड। जैसे आप गौर से देख सकते हैं, जो प्रोपेन होता है 3 कार्बन वाला, दोनों टर्मिनल कार्बन के H हटा के सिरे वाले कार्बन को आपस में जोड़ेंगे तो 3 कार्बन का एक रिंग बनेगा, इससे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह साइक्लोपेंटेन, इसी तरह ये बेंजीन। अब बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लिक फॉर्म के अंदर, फ्यूरेन। दिस इज कॉल्ड फ्यूरेन। ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। थायोफीन, पायरोल, पायरिडीन। अब बेटा जो क्लोज चेन कंपाउंड्स है, अब फर्दर उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी टाइप है इनकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहले देख लेते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग कंसिस्ट होता है ओनली कार्बन एटम्स, उन्हें बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है सेम, वन काइंड ऑफ एटम। अब क्योंकि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तमाम मेंबर रिंग के कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बने हों, उन्हें बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब गौर से आप देख सकते हैं, जैसे ये है बेंजीन, इसमें 6 कार्बन का रिंग है। नेफ्थलीन जिसमें 10 कार्बन का रिंग है। साइक्लोप्रोपेन जिसमें 3 कार्बन का रिंग है। साइक्लोपेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइइन इसकी पोजीशन बताएंगे
तो 1,3 साइक्लोपेंटाडाइईन, ये भी 5 कार्बन का एक रिंग है। साइक्लोहेक्सेन एक 6 कार्बन का रिंग है। साइक्लोब्यूटेन ये 4 कार्बन का रिंग है। साइक्लोहेक्सेनॉल, बेटा भले ही इसमें ओ आ गया लेकिन ओ इस रिंग का हिस्सा नहीं है। हमने कहा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड वो हैं जिनमें जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। फिर ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे नंबर पे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंटेन करें रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम और वो रिजेंबल करें विद एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स में कौन आते हैं? अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन वगैरह। जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड मीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन ने अपनी टेट्रावेलेंसी को सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई किया हो, तो उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनका जनरल फार्मूला बेटा CnH2n, जो एलिफेटिक अल्कीन से रिजेम्बलेंस रखते हैं। जो अल्कीन होते हैं ना, उनका भी जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी अगर कार्बन 2 होंगे तो H4 होंगे, कार्बन 3 होंगे तो H6 होंगे, कार्बन अगर हमारे पास 4 हो जाएंगे तो H8 हो जाएंगे। ये इसका मतलब है। तो इस वक्त देखें साइक्लोप्रोपेन, ये है CH2 CH2 CH2, यानी C3H6 इसका फार्मूला है। साइक्लोब्यूटेन CH2 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 CH2, यानी C4H8। फिर अगेन है बेटा CH2 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 CH2, साइक्लोहेक्सेन, इसका फार्मूला जी C6H12। बेटा ये हमारे पास अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड में आ जाए वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये है साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे होगा CH2, इधर होगा CH CH CH2 CH2 CH2, इसका फार्मूला है C6H10, क्योंकि CH2 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 CH CH, तो ये C6H10 इसका फार्मूला है। फिर है बेटे एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिन्हें बेंजीनॉइड भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंटेन करें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है बेटा? रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम जिनमें अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम बोलते हैं बेंजीन। आर कॉल्ड एरोमेटिक और बेंजोनाइड बेंजीनॉइड कंपाउंड। जैसे बेटे इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ये 6 कार्बन का रिंग है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। नाइट्रोबेंजीन, टॉलवीन, फिनोल, क्रीसोल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इटसेल्फ बेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एनिसोल, बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन, स्टाइरीन और नेफ्थलीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन करते हैं मोर बेंजीन रिंग विच में बी फ्यूज्ड और आइसोलेटेड, जो एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए भी हो सकते हैं कि उनमें एक बॉन्ड जो वो कॉमन हो। तो देखते हैं कैसे। पहली टाइप है जी आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड हों, उन्हें बोलते हैं आइसोलेटेड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे आप देख सकते हैं कि इस रिंग के ये जो हिस्सा है ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, दोनों रिंग एक दूसरे से जुदा हैं यानी आइसोलेट हैं, इन्हें बोलते हैं बाइफिनाइल। इसी तरह ये एक बेंजीन रिंग है
ये दूसरा बेंजीन रिंग है जो जुड़ा हुआ है थ्रू CH2, यानी बेंजीन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेंजीन, इसे बोलते हैं डाइफिनाइल मीथेन। फिर है बेटा फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग हैव कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। यानी ये देखें, ये जो पोजीशन है बेटा, ये अगर ये पोजीशन है ना इस कार्बन की रिंग की, ये पहली पोजीशन ले लें तो ये जो एडजेसेंट साथ वाली पोजीशन है इसे बोलते हैं आर्थो। और अगर ये पोजीशन काउंट करोगे तो इसके साथ वाली ये पोजीशन कौन सी होगी? आर्थो। तो इसलिए हमने कहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो एक दूसरे के साथ एट आर्थो पोजीशन, तो ये एक दूसरे के लिहाज से आर्थो पोजीशन है। और ये दोनों रिंग में ये जो बॉन्ड है दिस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज कॉमन। इस केस में देखेंगे ये नेफ्थलीन है, ये है एंथ्रासीन, इसमें ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी कॉमन है। इस फेनंथ्रीन में देखोगे ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है और ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है। बेटा ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जगह आप अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, यानी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल, यहाँ पे डबल, इधर सिंगल, फिर यहाँ डबल और ये सिंगल। ओके, तो अल्टरनेट वे में आप डबल सिंगल बॉन्ड से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है बेटे दूसरी टाइप होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करें एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइकल्स। एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग कहलाता है हेटेरो एटम। फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज अ पायरिडीन। इस पायरिडीन में नाइट्रोजन हेटेरो एटम है। पायरोल, इसमें ये नाइट्रोजन हेटेरो एटम है। फ्यूरेन, इसमें ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। थायोफीन, इसमें सल्फर हेटेरो एटम है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसमें ये ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। टेट्राहाइड्रोथायोफीन, इसमें ये सल्फर हेटेरो एटम है। अब बेटा ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहले बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो डबल बॉन्ड रिंग में कंटेन ना करें उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे बेटा ये है पायरोलिडीन, इसमें रिंग में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। पिप्रिडीन, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। टेट्राहाइड्रोथायोफीन, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फिर है बेटा अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड in the ring are called unsaturated heterocyclic compound। बेटा देखें इस फ्यूरेन में दो डबल बॉन्ड है, इस थायोफीन में दो डबल बॉन्ड है, इस डाइहाइड्रोफ्यूरेन में एक डबल बॉन्ड है और इस डाइहाइड्रोथायोफीन में एक डबल बॉन्ड है। अब इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरे हैं जी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट डू नॉट हैव कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, alternate single double bond represent conjugate double bond like benzene are called non-aromatic heterocyclic compound। जैसे डाइहाइड्रोफ्यूरेन में बेटा एक ही डबल बॉन्ड है, ये अल्टरनेट सिंगल तो अगला डबल होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। डाइहाइड्रोफ्यूरेन बेटा ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल तो इधर डबल होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब दूसरी जो टाइप इसकी लास्ट वो है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेटेड
डबल बॉन्ड हो लाइक बेंजीन, ये कहलाते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे देखें ये पायरिडीन जिसमें 3 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड। बेटा ये पायरोल, इसमें ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है विद दिस लोन पेयर, फिर अल्टरनेट है विद दिस डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट है विद दिस डबल बॉन्ड। इट्स मीन ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है विद दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर है विद दिस डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड है फिर विद दिस डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसी तरह जो थायोफीन है, फ्यूरेन है, फ्यूरेन में भी बेटा ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रिंग से बाहर है, दूसरा रिंग के अंदर है। जो रिंग के अंदर वाला लोन पेयर है वो अल्टरनेट है विद दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बेंजीन के रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एक लोन पेयर है। इन द सेम वे थायोफीन के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक सल्फर का लोन पेयर इनसाइड है, रिंग के अंदर है, दूसरा आउटसाइड द रिंग है। तो ये जो इनसाइड द रिंग है लोन पेयर वो कॉन्जुगेट है विद दीज 2 डबल बॉन्ड्स इन दिस रिंग। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद एग्जांपल, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आपके बोर्ड में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।